जंतर मंतर पर आंदोलन, छात्रों के सवाल, सरकार से जवाब की मांग और अब विपक्ष से भी सवाल। जब पेपर लीक हुआ था तो तब आप कहां थे? नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस फैक्ट इंडिया। नीट और पेपर लीक को लेकर छात्रों के सवाल बिल्कुल जायज हैं। लाखों विद्यार्थियों की मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और जब पेपर लीक की खबर सामने आती है तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। इसलिए सरकार से सवाल बनता है, पेपर लीक क्यों हुआ, जिम्मेदारी किसकी है और ऐसी व्यवस्था कब बनेगी जिससे मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य किसी गिरोह या सिस्टम की लापरवाही से बर्बाद न हो। सरकार की ओर से कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कदमों की बात कही गई, लेकिन जनता पूछ रही है, सिर्फ घोषणा नहीं, कार्रवाई कब दिखेगी? इसी बीच सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ। सरकार से बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन मिला, लेकिन सीजेपी की ओर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग अब भी जारी है। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत भी हुई है। अब सवाल यह भी है, क्या यह मंच केवल छात्रों का मुद्दा उठाने के लिए है या धीरे धीरे राजनीतिक मंच बनता जा रहा है? जब विपक्षी दल अब सरकार पर सवाल उठा रहा है तो जनता उनसे पूछ रही है, अगर पेपर लीक का मुद्दा इतना ही बड़ा था तो जब घटनाएं सामने आ रही तब ये आवाजें पहले क्यों नहीं होती? बाद में सामने आकर श्रेय लेने का होड़ क्यों? अब बात 20 जुलाई की घटना की है। प्रदर्शनकारियों का एक समूह संसद की ओर बढ़ा। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। लाठीचार्ज, पथराव और तोड़फोड़ के बाद आरोप लगे। पुलिस अब सीसीटीवी, सोशल मीडिया वीडियो और चेहरे पहचानने वाली तकनीक की मदद से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह भी है, क्या वहाँ मौजूद हर व्यक्ति छात्र था? अगर नहीं तो छात्रों के आंदोलन के बीच ऐसे लोग कौन थे? और अगर किसी ने हिंसा की तो उसे छात्र आंदोलन के नाम पर बचाया जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। महिला और छात्राओं के साथ अगर किसी पुलिसकर्मी ने अभद्रता की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अब फंडिंग और खाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जंतर मंतर पर मौजूद कुछ लोगों ने बाहर से खाने आने की बात भी कही। अगर किसी आंदोलन में बड़े स्तर पर व्यवस्था हो रही है तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। पैसा कहां से आ रहा है, खर्च कौन उठा रहा है और पूरी व्यवस्था पारदर्शी क्यों नहीं है? लेकिन इन सवालों का जवाब भी सबूत और जांच से ही मिलना चाहिए, सिर्फ आरोपों से नहीं। छात्रों का पेपर लीक का मुद्दा असली है और उसका जवाब सरकार को देना ही होगा। हिंसा हुई है तो हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने गलती की है तो पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर राजनीति हो रही है तो जनता सरकार और विपक्ष दोनों से जवाब मांगेगी। अब सवाल एक ही है, क्या इस पूरे मामले को लेकर छात्रों को न्याय मिलेगा या फिर उनका मुद्दा सरकार और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई के बीच कहीं पीछे छूट जाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फेस टू फेस फैक्ट इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।